तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मार्क 21। तो मार्क 21 एक फॉर्मेट है जिसमें हम कैटलॉगिंग करते हैं। पहले समझते हैं कि कैटलॉगिंग क्या होता है। तो कैटलॉगिंग क्या होता है, इनके कैटलॉगिंग मतलब होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। इनके किसी चीज़ को ऑर्डर से रखना, सिस्टमेटिकली रखना, उनको अरेंज करना, उसको बोलते हैं कैटलॉगिंग। तो मार्क 21 क्या है? मार्क 21 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम बुक्स को कैटलॉग कर सकते हैं, यानी कि हम बुक्स को एक ऑर्डर में रख सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट होता है, इसमें हम एंट्रियाँ डाल सकते हैं और उसको जब हम अरेंज कर लेंगे, उसको कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास बुक्स मांगता है तो हम उसको आसानी से बुक दे सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बुक्स को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, क्योंकि बुक्स आर अरेंज इन एन ऑर्डर। तो यहाँ पर किताबों को एक ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। तो मार्क 21 ये प्रैक्टिकल के लिए है कि आपको प्रैक्टिकल में कैसे इस फॉर्मेट को फिल करना है। तो प्रैक्टिकल पे करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ये आपने याद करने हैं। कंप्यूटर पे जब करना है तो वहाँ पर इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर ये ऑलरेडी दिए होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जब आपने ये एज एग्जाम देना है तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ये आपने याद करने हैं। इसका ये नंबर भी याद करना है और आगे जो डिस्क्रिप्शन है ये भी आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले जैसा यहाँ पर ये टैग है 02020, ये ISBN का टैग है। ISBN क्वेश्चन पेपर पे आपको नंबर दिया होगा, तो आपने वो 020 के आगे वो आपने नंबर डालना है। उसके बाद है 082, ये टैग DDC कॉल नंबर का है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर दिया होगा आपको कि DDC कॉल नंबर, तो आपने इस टैग के आगे ये कॉल नंबर आपने ऐड करना है और इनको आपने इसी तरह से वहाँ पर पेपर में करना है। मतलब आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, जैसे पहले वो नंबर लिखना है जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 028 के बाद आता है 100। ये जो टैग है ये मेन एंट्री का टैग है, यहाँ पर आपने मेन एंट्री करनी है। फिर उसके बाद है 245, ये टाइटल एंट्री का टैग है, तो आपने ये सारे टैग याद करने हैं। फिर 260 है, ये पब्लिकेशन का टैग है। फिर 300 है, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो बुक की फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी होगी उसका टैग है। तो यहाँ पर आपने बुक्स की जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ऊपर वाले में आपने पब्लिकेशन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर ऐड करनी है। और उसके आगे है 650, ये सब हेडिंग है, ये अगर आप नहीं भी दे सकते हो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में 900, तो ये एक्सेस नंबर है। तो ये जो सारे टैग्स हैं ये आपने याद करने हैं, इनके बिना क्वेश्चन पर अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो ये आपने सारे लर्न करने हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये एक एग्जाम्पल ली हुई है, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है एक बुक्स के रिलेटेड। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर भी आएगा, यानी कि जो आपको पेपर में इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया होगा तो इसको आपने एंट्री करनी है मार्क 21 पे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो विलियम एन डेम्बर जो एस वॉम, तो ये एक ऑथर का नाम है। जो ऑथर का नाम होता है उसको हम मेन एंट्री मानते हैं, क्योंकि जो हमने मेन एंट्री अभी पीछे पढ़ी तो वो मेन एंट्री हम क्या डालते हैं, ऑथर का नाम डालते हैं। उस पर यहाँ पर आप देख रहे हो साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, तो ये हमारा टाइटल है किताब का, तो ये टाइटल एंट्री में ऐड आएगा। जहाँ पर टाइटल एंट्री है वहाँ पर ये आपने एंट्री डालनी है, ऐड करना है। उसके नीचे उन्होंने दिया हुआ सेकंड एडिशन, तो ये पब्लिकेशन में आएगा इसके नीचे, यानी कि ये किताब का सेकंड एडिशन है। होल्ट, राइनहॉर्ट एंड विंस्टन ने ये एडिशन किया हुआ है। और ये प्लेस का नाम है, कहाँ पर ये पब्लिकेशन हुई है, न्यूयॉर्क पे, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में जगह का नाम है, न्यूयॉर्क में। तो ये प्लेस का नाम है, ये जो पब्लिशर है उनका नाम है, और ये बताया कि कौन सा एडिशन है। इसके साथ यहाँ पर ईयर भी दिया जा सकता है कि कौन से ईयर में पब्लिकेशन हुई है। जैसे यहाँ पर जो डेट ऑफ पब्लिकेशन नीचे दी हुई है तो ये यहाँ पर भी दी जा सकती है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन जैसे यहाँ पर देख रहे हो 1979 दी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से नीचे ये आपको पब्लिकेशन में जाएंगी, क्योंकि जो पब्लिकेशन वाला कॉलम होगा उसमें आपने ये सारी एंट्री डालनी है। ये सेकंड एडिशन, ये पब्लिकेशन, जो पब्लिशर है उनका नाम, ये प्लेस का नाम और ये ईयर का नाम। तो उसके बाद कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे DDC कॉल नंबर, ये नंबर दिया हुआ है वैसे ही आपने एंटर करना है। फिर एक्सेशन नंबर है, जहाँ पर एक्सेशन नंबर दिया होगा वहाँ पर ये एंट्री करनी है। फिर नीचे पेजेस हैं, इतने पेजेस हैं इसमें दिए हुए, साइज दिया हुआ है। तो पेजेस और साइज ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन बुक की है, तो इसको फिजिकल डिस्क्रिप्शन में भी आपने ऐड करना है।
और लास्ट में ISBN नंबर दिया हुआ है। देखिए एक बात हमने नोट करनी है, यहाँ पर जो ISBN नंबर है ये सबसे लास्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पेपर में आंसर देना है तो ISBN नंबर जो सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका जो टैग है वो 20 है। तो आपने इस तरह से नहीं, ये नहीं है कि पहले आपने मेन एंट्री डालनी है फिर टाइटल एंट्री डालनी है, नहीं, आपने टैग के हिसाब से एंट्री डालनी है। जो टैग का नंबर सबसे पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में वो बाद में आएगा। जैसा भी हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर है ये टैग सबसे पहले 20 है, 20 नंबर है, तो ISBN का है, तो वहां पर ISBN लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन आपने वो पहले लिख देना है। फिर उसके बाद ये DDC कॉल नंबर का टैग है 080। अब देखोगे कि जो मेन एंट्री है वो 100 का, उसका जो टैग नंबर है वो 100 है। तो यहाँ पर जो पीछे हमने देखा जो मेन एंट्री थी वो सबसे पहले दी हुई थी, तो हमने इस तरह से नहीं देखना है कि जो इधर सबसे पहले है तो आपने सबसे पहले डालनी है, उनको आपने टैग के हिसाब से देखना है। और टैग जो है वो हमारे सीरियल नंबर के हिसाब से बढ़ेंगे, यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो इस तरह से आपने एंट्रियां ऐड करनी है। तो जैसे ही इसमें हम देखते हैं, इनको हम पूरे को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब घुमा के ये दोनों पेज इसमें आने चाहिए, घुमा के। जैसे सबसे पहले इस तरह का टेबल वहां पर बना हुआ होगा पेपर में, या आपको ये बनाना है। सबसे पहले ऊपर आपने सबसे फर्स्ट कॉलम टैग है, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, फिर ये इंडिकेटर का कॉलम है, फिर सब फील्ड, और फिर लास्ट में डाटा। तो सबसे पहले जो टैग है वो टैग है 020। तो 020 किसका टैग है? ISBN का। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आपने याद करना है यहाँ तक। तो ISBN इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इंडिकेटर में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 00 या हैश आप लिख सकते हो। और उसके बाद इसका जो सब फील्ड है वहाँ पर $A लिखना है। तो जो डाटा लास्ट में, डाटा में अपना ये जहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है पीछे यही लिख देना है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ISBN नंबर 0-03-048411, तो यही आपने इधर लिख देना है 0 फिर 03-04 फिर 848411-1। तो जैसे यहाँ पर ये ISBN नंबर यहाँ पर था वैसे ही हमने यहाँ पर पुट कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने सिर्फ इसका टैग याद करना है। ISBN का नंबर टैग वो 20 होता है, तो ये सबसे पहले आएगा। उसका फिर डिस्क्रिप्शन देनी है, ये ISBN इसकी डिस्क्रिप्शन है। इंडिकेटर में कुछ नहीं आएगा। डॉलर, ये जो सब फील्ड है यहाँ पर $A लिखना है, और डाटा में आपने ये जो नंबर है यही लिख देना है। उसके बाद है 082 टैग, तो ये DDC कॉल नंबर है। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन हुई है ये यहाँ पर मोस्टली DDC क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक कॉल नंबर दिया हुआ है, तो मोस्टली DDC कॉल नंबर ही दिया होता है। तो DDC कॉल नंबर, इसका जो टैग है 082, इसका आगे आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है DDC कॉल नंबर। इंडिकेटर में इसका 00 आएगा। सब फील्ड में आपने $A लिखना है, और जो डाटा है यहाँ पर आपने जो कॉल नंबर आपको दिया होगा क्वेश्चन पेपर वही लिख देना है। जैसे यहाँ पर ये कॉल नंबर लिखा हुआ है तो ये आपने ऐड कर देना है। 152.1 152.1/DE और M, तो ये आपने डाटा में ऐड कर देना है। तो जो सेकंड जो हमारा ये रो है इसमें DDC कॉल नंबर आएगा, ये 082 इसका टैग है। इसके बाद 100 आएगा टैग। तो 100 जो टैग है ये मेन एंट्री का है। तो मेन एंट्री में क्या हमने ऐड करना है? ऑथर का नाम। जैसे यहाँ पर ऑथर का नाम दिया हुआ है विलियम एंड एम्बर जोल एस वॉम। तो इसके जो इंडिकेटर, दो इंडिकेटर हैं, 1 और हैश। तो ये मैं इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो सरनेम वो पहले लिखना है, सरनेम है वो पहले लिखना है। तो इसके जो सब फील्ड वो दो सब फील्ड आएंगे, पहले $A और $C। तो $A क्या गया, आपने जो ऑथर का नाम लिखना है, लेकिन सरनेम आपने पहले लिखना है। जैसे हम लिख देंगे इसको डेम्बर एंड विलियम, जैसे नाम है यहाँ पर विलियम एंड डेम्बर, लेकिन हम उसको सरनाम पहले लिखना है। तो यहाँ पर आएगा डेम्बर एंड विलियम। तो यहाँ पर अपना कामा लिखना है, डेम्बर एंड कामा विलियम सरनेम। फिर उसके बाद आपका आएगा सरनेम में सिर्फ डेम्बर लिखना और एंड विलियम आपका नीचे आएगा, डेम्बर कामा एंड विलियम। तो ये इसका ऑथर का नाम है, ठीक है। उसके नीचे जो $C सब फील्ड है, यहाँ पर आपने लिखना है कि ये कौन है, तो ये ऑथर है, तो यहाँ पर आपने ऑथर लिखना,
ये ऊपर हमने नाम लिखा, ये किसका नाम है, ये ऑथर का नाम है। तो यहाँ पर हमने लिख देना $C के आगे ऑथर नेम। उसके बाद है टैग नंबर 245। आपको मेन एंट्री का समझ आया होगा। मेन एंट्री में हम ऑथर का नाम लिखते हैं, इसका टैग 100 है। डिस्क्रिप्शन में मेन एंट्री, इंडिकेटर इसका 1 और हैश। तो ये हमें दिखाता है कि सरनेम आपने पहले लिखना है, इसकी 2 फील्ड सब फील्ड है। $A यहाँ पर आपने ऑथर का नाम लिखना है और वो सरनेम पहले लिखना है, डैम्बर कॉमा एन विलियम जैसे इसका नाम आएगा। और फिर जो $C सब फील्ड है, इसके आगे आपने लिखना है कि ये कौन है, डैम्बर एन विलियम, तो ये एक ऑथर है, तो यहाँ पर अपना ऑथर लिखना है। फिर जो नेक्स्ट टैग है 245, तो ये टाइटल एंट्री का टैग है। तो टाइटल एंट्री में आपने टाइटल का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसके भी जो इंडिकेटर है वो 2 इंडिकेटर हैं, 1 और 0। तो जो फर्स्ट इंडिकेटर 1 है, ये 1 और 0 हो सकता है। जो सेकंड इंडिकेटर है, ये 0 से लेकर 9 तक नंबर हो सकते हैं। तो ये इस तरह से सब फील्ड में भी इसके 2 सब फील्ड रहेंगे, $A और $C। तो $A है जो इसके आगे आपने टाइटल का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर टाइटल का नाम है साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, तो ऐसे यहाँ पर आपने लिखना है साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। तो ये हमारा टाइटल एंट्री है, यानी कि जो हमारा बुक का नेम है। और उसके जो $C है, इसमें आपने ऑथर का जो है नाम लिखना है। तो जैसे इसका ऑथर का नाम है विलियम एंड डैम्बर, तो यहाँ पर आप अपना सीधा नाम ही लिख देना है। अब इसको सरनेम पहले करने की जरूरत नहीं है, विलियम एंड डैम्बर। तो इस तरह से टाइटल एंट्री में आप एक तो आपने टाइटल का नाम लिखना है, टाइटल का नेम, या आपने सब फील्ड $A के आगे लिखना है, और जो सब फील्ड $C है इसके आगे आपने इसके ऑथर का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। टैग 245, इसमें टाइटल एंट्री डालनी है। इंडिकेटर इसमें 1 और 0 आएगा, और सब फील्ड इसकी 2 सब फील्ड हैं, $A और $C। $A में आपने टाइटल का नाम डालना है, जैसे यहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन टाइटल का नाम है, ये इसमें डालना है। और $C में अपने ऑथर का नाम लिख देना है। तो जो इंडिकेटर है, इसमें 2 इंडिकेटर है, यहाँ पर 1 और 0। जो 0 इंडिकेटर में इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जैसे कोई दा से शुरू होता है या एन से शुरू होता है या ए से शुरू होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई करैक्टर होंगे तो उसके लिए फिर हमने अलग अलग वर्ड यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है 260, तो ये पब्लिकेशन का टैग है। 260 जो टैग है, ये पब्लिकेशन को डिस्क्राइब करता है। इसका भी इंडिकेटर आपने कुछ लिखना है, हैश। तो इसके जो सब फील्ड है वो 3 सब फील्ड है, $A, $B और $C। तो जैसे पब्लिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पब्लिकेशन के दिया होता है कि कहाँ पे ये बुक पब्लिश हुई है, इसका कौन ऑथर है, और ये इसका दिया होता है कि कब ये हुआ है। तो सबसे पहले जैसे $A में हम लिखेंगे प्लेस का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, शिकागो, फ्रांसिस्को, तो यहाँ पर प्लेस का नाम आएगा न्यूयॉर्क। उसके आगे आपने यहाँ पर सेमीकोलन डालना है, ये आपने जरूर डालना है, ध्यान रखना है प्लेस के आगे। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर ये प्लेस का नाम था न्यूयॉर्क, फिर इसके बाद आपने यह लिखना है ये कि पब्लिशर का नाम क्या है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है होल्ट रिनहॉट, तो ये आपने लिख देना है इधर होल्ट रिनहॉट, ये आपका पब्लिशर का नाम है। और उसके नीचे $C में आपने ए डालना है। तो यहाँ पर आपने ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है ये दी हुई है, तो ये दी है 979, तो ये आपका पब्लिकेशन में आएगा। इसमें जगह का नाम देना है, कौन सी जगह पे ये पब्लिश हुई है, तो वो $A में। फिर $B पब्लिशर का क्या नाम है उसमें डालना है, और $C में आपने जो साल है, किस साल ये पब्लिश हुई है उसमें। उसके बाद आपका 300 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितने पेजेस हैं, साइज क्या है। तो $A जो है आपने यहाँ पर पेजेस ही लिखने हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया है 536 पेजेस, तो 536 पेजेस लिखने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने सेमीकोलन लिखना है, ठीक है। ऊपर जब आपने ये ईयर लिखा है, इसके आपने फुल स्टॉप डालें इसके आगे। पब्लिकेशन में सबसे पहले $A के आगे पेजेस का नंबर डालना है, जैसे 536 पेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यही आपने लिखना है। फिर सेमीकोलन लिखना है। फिर $C में आपने साइज डालना है, तो साइज यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यही से उठा के हमने यहाँ पर ये डालना है और कुछ नहीं करना है। ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसका टैग 300 है। इंडिकेटर में क्वेश्चन डालना है,
इसकी जो सब फील्ड है वो 2 हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पेजेस और साइज, पहले में पेज आएगा और जो सी वाला है इसमें साइज आएगा। इसके बाद एक और एंट्री होती है जो 650 है, इसमें सब हेडिंग देते हैं। तो सब हेडिंग अगर हमें पता नहीं चलता तो हम ये स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए सब हेडिंग, तो सब हेडिंग अगर नहीं पता चलता तो ये स्किप कर देना, छोड़ देना। तो लास्ट में 900 टैग, ये एक्सेस नंबर है, इसका भी इंडिकेटर कुछ नहीं है। सब फील्ड $A, तो यहाँ पर डाटा में अपना एक्सेस नंबर ही लिखना है जो यहाँ पर दिया होगा आपका एक्सेस नंबर। जैसे यहाँ पर दिया होगा एक्सेस नंबर 5302, तो 5302 यहाँ पर एक्सेस नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। तो इस तरह से जो है आप मार्क 21 में एंट्री कर सकते हो। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर दिया होगा, वहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि मेन एंट्री कौन सी है, इसमें ऑथर का नाम आता है, टाइटल एंट्री कौन सी है, पब्लिकेशन में क्या आएगा, इसमें प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिशर के नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया होगा। उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे कॉल नंबर है तो वैसे ही लिखा होगा, एक्सेशन नंबर दिया होगा, पेज साइज, ये इसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन और ISBN नंबर दिया होगा। तो ये